कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश में तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, संविधान खतरे में है। ऐसे तमाम नेता हो गए, तमाम यूट्यूबर हो गए, वो देश के हो या विदेश के यूट्यूबर, तमाम नेता हो गए जो इस चुनाव में आप देख सकते हैं उनके बोलते हुए। लेकिन अगर देश का लोकतंत्र खतरे में होता, देश में डिक्टेटरशिप होता, तानाशाही होती, तो भारतीय जनता पार्टी, आज मैं स्पेशली अयोध्या का नाम ले रही हूँ, अयोध्या में सीट नहीं हारती। क्योंकि अयोध्या में हमारे श्री राम जी का जो 500 सालों से अटका हुआ था, यही कांग्रेस ने अटका के रखा था। 500 साल मंदिर का भव्य निर्माण होता है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी फुल कॉन्फिडेंस से थी कि हम यहाँ तो नहीं हारेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहीं पे अयोध्या में अपनी सीट गंवाती है और हारती है। क्या ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है? ये लोकतंत्र की खूबसूरती कहने का मतलब होता है कि आपको वहाँ पे जीत और हार मतदाता तय करते हैं, वोटर्स तय करते हैं। लेकिन फिर भी ये कांग्रेस निचले स्तर की मानसिकता, ये यूट्यूबर जो विदेशी, ध्रुव राठी जैसे विदेशी लोग जो बैठे कहीं और सिर्फ यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए कुछ भी अनर्गल बातें करते हैं, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप आ गया है, रवीश कुमार जिनसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनका भी धर्मतंत्र ये वो वीडियो बनाते हैं। उनसे कहना चाहूँगी, अगर डिक्टेटरशिप रहता ना तो अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती, ठीक है? क्योंकि अयोध्या बहुत बड़े मायने में मायने रख रहा था कि वहाँ पे तो हम नहीं हारेंगे बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सीट हार जाती है। ये तमाम ये यूट्यूबर, ये नेताओं जो अपने फ़ायदे के लिए हमारे देश के लोकतंत्र पे उंगली उठाते हैं, हमारे देश के संविधान पे उंगली उठाते हैं, इनको सरकार आज नहीं तो कल जरूर जवाब। जीत तो गए हैं, लेकिन ये जीत झूठी जीत है। ये जीत तो गए हैं, लेकिन लोगों को बहका करके जीते हैं। ये ध्रुव राठी, सबसे पहले ये ध्रुव राठी जो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, डर गया, ऐसे वीडियो बनाते हैं, तो आप समझ लें उनके जितने भी सब्सक्राइबर, देखने वाले, वो सिर्फ इंडियन नहीं है, वो पाकिस्तान से भी आते हैं, वो सारे इस्लामिक कंट्री से भी आते हैं, वो अपने ही देश में अगर मैं बात करूँ तो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, और कुछ बचे उचे कांग्रेस से आते हैं। तो इनका जो माइंड सेट है वो हिंदुत्व विरोधी है, उनको तो वो अच्छा ही लगेगा। तो आप ये ना समझे कि ये बहुत अच्छी बात है, ये सिर्फ अपने पैसे के लिए किसी देश को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन इनके इस बाहियात और बकवास बातों से कोई फ़र्क हमारे देश को पड़ने वाला नहीं है। ये उन लोगों को करारा जवाब है कि जो ये लोकतंत्र को खतरे में बता रहे थे। यही राहुल गांधी, जब इनकी हार होती है तो ईवीएम खतरे में है। यही राहुल गांधी, जब इनकी हार होती है तो लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन आज बोलते ना, पप्पू पास हो गया, किसी को उम्मीद नहीं थी, होती है अगर कि मेरा बच्चा पास हो जाएगा, लेकिन पास हो जाता है तो खुशियाँ मनाते हैं। वैसे ही राहुल गांधी का उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन 1-2 नंबर ज़्यादा ला दिए हैं, 50 नंबर ज़्यादा ला दिए हैं, तो खुशियाँ मनाई जा रही है। तब लोकतंत्र खतरे में नहीं है, तब ईवीएम सेफ है। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए देश को भी नीचा दिखाने से यही कांग्रेस पार्टी और ऐसे जो यूट्यूबर और पत्रकार हैं वो ये सारे काम करते हैं। लेकिन हमें समझना होगा, हमने एक गलती की है, भारतीय जनता पार्टी को जो सीट गंवाई है उत्तर प्रदेश में, हमने कुछ तो गलती ज़रूर की है कि हमने ऐसे झूठ और फरेबियों पर विश्वास किया है। अयोध्या के लोग, मैं मानती हूँ आप में जो भी नाराज़गी होगी, आपने वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, ये आपका हक है, आपको जो लगे। लेकिन मैं आपसे एक ज़रूर बातें बोलना चाहती हूँ कि आप वोट तो नहीं दिए, जिसको देना हो वो दीजिए, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अपने मन के अंदर हिंदुत्व की जो धारणा है सनातनी, उसको कभी मत निकालिएगा। वोट आपकी मर्जी, आपको किसको देना है, लेकिन ये जो भावना है सनातन, उसको कभी ख़त्म मत कीजिएगा इस झूठे और फरेबियों के लिए। क्योंकि आपको पता है, अगर ये हमारे अंदर की भावना कम होगी, ख़त्म होगी, तो यही मुगलें हैं, यही मुगल नीति और यही मुगल सोच है जो हमारे देश में पहले भी मंदिरों को आक्रमण किए हैं और तोड़े हैं। वो सोच अभी भी ऐसी पार्टियों में और ऐसे लोगों में अभी भी है। तो इसीलिए वोट दे, आपकी इच्छा जिसको देना है, लेकिन वो भावना, वो सनातनी भावना, हिंदुत्व की भावना कभी ख़त्म मत कीजिएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को।
मैं यही बोलना चाहती हूँ, हमारा देश भारत एक महान देश है। वहाँ की लोकतंत्र सबसे महान है, संविधान सबसे बड़ा है, ना उस पर कभी आँच आया है और ना आ सकता है। तो प्लीज़ जनता, आप ऐसे फरेबी और झूठे लोगों की जो बोल रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा, ये सब, एक बार तो आपने उनकी बात मान ली है, लेकिन दोबारा मत मानिएगा। यही आपके लिए और आप सब, हम सब के लिए भलाई है। तो और स्पेशली ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर को देखना, मुझे पता है आप नहीं देखते हैं, ये वही कम्युनिटी है, इस्लामिक सोच, इस्लामी संगठन जो इनका वीडियो देखता है। तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे लोग 2 दिन की चांदनी है, फिर इनकी बात वैसे ही हो जाएगी जैसे एक बोलते हैं ना, फालतू, कोई मतलब ही नहीं है जिनका, वो हमारे देश में ऐसी सोच चलेगी भी नहीं। और ये जो वीडियो बना रहे हैं, बनाते रहें, क्योंकि इनके पाकिस्तान में इनके दर्शक बैठे हैं, इस्लामिक कंट्री में इनके दर्शक बैठे हैं जो देखते हैं। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सोच समझ के काम ले और वही करे जो आपको अच्छा लगे, और वही सोच, अपना दिमाग, आँख सब खोल के रखें। आपके पास ऐसे लोग भटकेंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।